हेलो नमस्कार। गुरु टीचिंग पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन दुर्ग वाली सीरीज में आज पढ़ेंगे आमेर दुर्ग के बारे में। किस दुर्ग? आमेर दुर्ग के बारे में, जो कि जयपुर में स्थित है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आमेर दुर्ग ये कहाँ पर है? जयपुर में, और गिरी श्रेणी का दुर्ग है। सभी साथी तक इस क्लास को पहुंचा दीजिएगा। फटाफट सभी साथियों तक शेयर इस क्लास को करिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अपन पढ़ेंगे आमेर दुर्ग जयपुर के बारे में। थोड़ी सर्दी हो रही है दोस्तों। तो आमेर दुर्ग कहाँ पर है? जयपुर। कहाँ पर? जयपुर में। और किस श्रेणी का है? यह गिरी दुर्ग, गिरी दुर्ग श्रेणी। इस दुर्ग की क्या श्रेणी है? गिरी दुर्ग। तो ये किस श्रेणी का दुर्ग है? गिरी दुर्ग श्रेणी का। इससे पहले अपन ने जयपुर के एक और किले, एक और दुर्ग कौन से, उस जयगढ़ के बारे में जाना था। और आज देख रहे कौन सा? आमेर दुर्ग। तो इसका निर्माण जो है, इसका निर्माण करवाया मान सिंह फर्स्ट ने। इसने मान सिंह फर्स्ट। और एक और इसका पुनर्निर्माण है, सॉरी प्रारंभिक निर्माण। प्रारंभिक निर्माण जो इसका करवाया था, वो करवाया था दुले राय। इससे पहले किसने करवाया था प्रारंभिक निर्माण? वो दुले राय ने। और ये पूर्ण हुआ मिर्जा राजा जयसिंह के काल में। पूर्ण कब हुआ? मिर्जा राजा, कौन सा? मिर्जा राजा जयसिंह के काल में। जयसिंह के काल में कब हुआ था? मिर्जा राजा जयसिंह के काल में। जो क्या हुआ? ये दुर्ग जो है क्या पूर्ण हुआ। और जब गिरी दुर्ग श्रेणी का है तो किस पहाड़ी पर है? पहाड़ी, कालीखो पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी? पहाड़ी है कालीखो, कालीखोह पहाड़ी। कालीखोह पहाड़ी पर जो ये दुर्ग बना हुआ है। और इस दुर्ग के उपनाम की बात करते हैं, इस दुर्ग को अंबिकापुर भी कहा जाता है, और मोमिनाबाद क्या कहा जाता है? उपनाम। उपनाम में क्या है? उपनाम। उपनाम इसको क्या क्या कहा जाता है? इसको क्या कहा जाता है? अंबिकापुर, अंबिकापुर। और क्या कहा जाता है? और कहा जाता है मोमिनाबाद। मोमिनाबाद भी इसको कहते हैं। और फिर आगे अपन बात करें तो इस दुर्ग को क्या क्या कहा जाता है? अंबिकापुर और मोमिनाबाद। और इस दुर्ग में जो प्रवेश द्वार है वो है जय पोल, सी पोल, सूरज व चांद पोल और गणेश पोल। इस दुर्ग के क्या है? प्रवेश द्वार की अपन बात करें, प्रवेश द्वार, प्रवेश द्वार, इधर देख लो, प्रवेश द्वार। तो इस दुर्ग में जो कौन कौन से प्रवेश द्वार बने हुए हैं? प्रवेश द्वार तो इसमें है जय पोल। कौन कौन से? जय पोल, जय पोल और सिंह पोल, सिंह पोल। और बना हुआ इसमें सूरज पोल, सूरज पोल। और बना हुआ इसमें चांद पोल। कौन सा? चांद पोल। चांद पोल। और इसमें बना हुआ है गणेश पोल। कौन सा? गणेश पोल। और ये गणेश पोल, इस गणेश पोल जो है, इसका निर्माण जो करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। किसने निर्माण? मिर्जा राजा जय सिंह ने। और इसी गणेश पोल पर जो कब 1 जनवरी 2017 को 25 रुपए का डाक टिकट जो है जारी किया गया। और ये जो गणेश पोल है, इस पोल के बारे में विद्वान फर्ग्यूसन ने कहा कि ये तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। क्या कहा? विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार कहा। किसने कहा? फर्ग्यूसन ने। फर्ग्यूसन का इस पोल के बारे में क्या कथन है? फर्ग्यूसन, इसने फर्ग्यूसन ने इस पोल
के बारे में किस पॉल, गणेश पॉल के बारे में फर्ग्यूसन ने कहा यह विश्व का, इसका विश्व का सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। ये कथन किसने कहा? ये कहा फर्ग्यूसन ने। प्रवेश द्वार है। और इस पर कब? 1 जनवरी, इसी गणेश पॉल पर, इधर लिख देते हैं, इसी गणेश पॉल पर कब? 1 जनवरी, गणेश पॉल पर 1 जनवरी 2017। कब? 1 जनवरी 2017 को 25 रुपए का, कितना का? 25 रुपए का डाक टिकट क्या जारी किया गया। और किस पॉल पर? गणेश पॉल पर जो है 1 जनवरी 2017 को कितने रुपए का? 25 रुपए का डाक टिकट जो जारी किया। और फर्ग्यूसन ने इस गणेश पॉल के बारे में कहा कि यह तो विश्व का क्या है? सर्वश्रेष्ठ प्रवेश द्वार है। और फिर अपन आगे देखें किस दुर्ग के बारे में और क्या क्या जो है प्रसिद्ध। इसको हटा दें। और इस दुर्ग को जो है कब? इस दुर्ग को 21 जून, इस दुर्ग के बारे में और क्या क्या प्रसिद्ध है? 21 जून 2013 को, 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। किस दुर्ग को? इस दुर्ग को विश्व धरोहर सूची में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल। और इसी दुर्ग पर 2018 में जो है कितने? 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया। गणेश पॉल पर तो 2017 में किया गया, कितने? 25 रुपए का। और इसी दुर्ग पर जो है 2018 में कितने का? 2018 में दुर्ग पर वह तो कहाँ किया था वो 25 रुपए का? तो गणेश पॉल पर। दुर्ग पर 2018 में, कब? 2018 में 12 रुपए का, कितने का? 12 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। डाक टिकट जारी किया गया। कब ये किया गया? 2018 में। और राजस्थान में सर्वप्रथम नाइट टूरिज्म या रात्रि पर्यटन भी इसमें प्रारंभ किया गया। कब? राजस्थान में सर्वप्रथम क्या किया गया? नाइट टूरिज्म। राजस्थान में सर्वप्रथम नाइट टूरिज्म या क्या? रात्रि पर्यटन। राजस्थान में सर्वप्रथम नाइट टूरिज्म या रात्रि पर्यटन प्रारंभ किया गया। और वो कहां से प्रारंभ किया गया? वो किया गया आमेर दुर्ग जयपुर से। और आमेर दुर्ग जयपुर के बारे में और क्या है? हिंदू मुस्लिम शैली का समन्वित रूप। और क्या है? हिंदू मुस्लिम शैली या मुगल राजपूत शैली का समन्वित रूप है। हिंदू मुस्लिम शैली का क्या है? समन्वित रूप। और
और इस दुर्ग के बारे में और क्या है कि इस दुर्ग में जो राजस्थान में, इस दुर्ग में राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी जो है क्या आते हैं, पर्यटक आते हैं। क्या इस दुर्ग में राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं? इस दुर्ग में राजस्थान में सर्वाधिक पर्यटक आते हैं। राजस्थान में सर्वाधिक, वो भी कौन से, विदेशी, विदेशी पर्यटक आते हैं। और इस दुर्ग के बारे में और क्या है, और ये जो अपने राजस्थान में एक चल रही पंच गौरव योजना, कौन सी योजना, पंच गौरव योजना के तहत ये जयपुर का क्या है, पर्यटन स्थल है, एक जिला एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको चुना गया। बोलो कौन है, आमेर दुर्ग। कौन सा दुर्ग, आमेर दुर्ग को जिसमें पंच गौरव योजना में शामिल किया गया। एक जिला एक पर्यटन, एक जिले के जो 5 उत्पाद है, 5 उनको शामिल किया गया, सॉरी हाँ 5 को। तो इसमें एक पंचगौरव योजना के तहत, कौन सी, पंचगौरव योजना के तहत जयपुर का, जयपुर के एक जिला एक पर्यटन स्थल, क्या एक जिला एक पर्यटन स्थल में शामिल। और वो किसको शामिल किया गया है, किसको चुना गया है, जय पंचगौरव योजना के तहत जयपुर के एक जिला एक पर्यटन स्थल में जो है किसको, आमेर दुर्ग को चुना गया। और जयपुर का जो पर्यटन स्थल पंचगौरव योजना में क्या है, वो है आमेर दुर्ग। और इससे क्वेश्चन भी आ चुका है गत परीक्षाओं में, इससे यही इसी लाइन से जयपुर का जो पर्यटन स्थल है पंचगौरव योजना वो कौन सा है, वो है आमेर दुर्ग। तो इससे क्वेश्चन भी बन चुका है। और क्या है इस दुर्ग के बारे में, और ये मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, मंदिरों के लिए यह दुर्ग, किसके लिए, यह दुर्ग मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है, मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और इसमें कौन कौन से मंदिर है, तो इसमें है एक प्रसिद्ध मंदिर वो है जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा, जगत, मंदिरों के बारे में अपन देखें तो जगत शिरोमणि मंदिर। कौन सा, जगत शिरोमणि मंदिर, कौन सा है, जगत शिरोमणि। जो ये क्या है, ये मंदिर है और इसका निर्माण मान सिंह की रानी कनकावती ने, किसने, जगत शिरोमणि मंदिर का जो निर्माण है मान सिंह की रानी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया था, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, जगत शिरोमणि मंदिर कहा जाता है। और ये भगवान कृष्ण का मंदिर है, किनका, भगवान कृष्ण का जो मंदिर है। और भगवान कृष्ण की इसमें क्या काले रंग की प्रतिमा स्थापित है, इसमें जगत शिरोमणि मंदिर में। और ऐसा भी कहा जाता है कि ये जो जगत शिरोमणि मंदिर है, इसी में जो है भगवान कृष्ण की काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। और उसी की क्या है, मीराबाई पूजा किया करती थी, ऐसा भी इसके बारे में कहा जाता है, किसके, जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में। तो इसका निर्माण किसने करवाया, इसका निर्माण इसका निर्माण मान सिंह की पत्नी, कौन, कनकावती, मान सिंह की पत्नी कनकावती, कनकावती ने अपने पुत्र, कौन था इनका पुत्र, अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया।
किसने करवाया? मान सिंह की पत्नी कनकावती ने अपने पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया। और जगत मंदिर के बारे में और क्या है? भगवान कृष्ण का मंदिर है। क्या है? भगवान कृष्ण का मंदिर। और क्या है? भगवान कृष्ण की काले रंग की प्रतिमा, काले रंग की प्रतिमा स्थापित है। काले रंग की क्या है? प्रतिमा है। और ऐसा भी कहा जाता है कि इसकी पूजा, ये वही मंदिर है, कहा जाता है कि ये वही मंदिर है जिसकी पूजा, ये वही मूर्ति है क्या है आप, जिसकी पूजा कौन किया करती थी? मीराबाई किया करती थी। किसकी? इसकी पूजा। कहा जाता है कि यह वही मूर्ति है जिसकी पूजा मीराबाई, कौन? मीराबाई करती थी। तो क्या है? जगत शिरोमणि मंदिर के बारे में कनकावती ने इसका निर्माण करवाया, पुत्र जगत सिंह की याद में करवाया। और भगवान कृष्ण का मंदिर है, कृष्ण की काले रंग की जो इसके में क्या है? प्रतिमा है। और ये वही मूर्ति है। ये सब मान्यता है कि इसकी पूजा कौन किया करती थी? मीराबाई किया करती थी। तो 21 जून 2013 को विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया यूनेस्को के द्वारा। और दुर्ग पर 2018 का डाक टिकट क्या जारी किया गया? राजस्थान में सर्वप्रथम नाइट टूरिज्म या रात्रि पर्यटन प्रारंभ किया गया। और वो कहां से प्रारंभ किया गया? आमेर दुर्ग से। और हिंदू मुस्लिम शैली या राजपूत मुगल शैली का क्या समन्वित रूप है? इस दुर्ग में राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक आते हैं। और पंचगुरु योजना के तहत जयपुर के एक जिला एक पर्यटन स्थल के रूप में इसको चुना गया। और इसमें इसको शामिल किया गया। और किसको शामिल किया गया? आपको आमेर दुर्ग को। और यह दुर्ग मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। और मंदिर जगत शिरोमणि मंदिर, और इसका निर्माण जो है मान सिंह की पत्नी कनकावती ने करवाया था। और किसकी? जगत सिंह की याद में। और भगवान कृष्ण का मंदिर है। भगवान कृष्ण की काले रंग की प्रतिमा इसमें स्थापित है। और ऐसी मान्यता है, ऐसा कहा जाता है कि ये वही मूर्ति है जिसकी पूजा कौन करती थी? मीराबाई क्या करती थी। और फिर आगे क्या? शिला देवी का मंदिर। शिला देवी का मंदिर, शिला शिला देवी का मंदिर। और इसका निर्माण जो किसने करवाया था? मान सिंह फर्स्ट ने। क्या निर्माण? मान सिंह फर्स्ट। क्या निर्माण? मान सिंह फर्स्ट। किसने करवाया था इसका निर्माण? इसका निर्माण भी मान सिंह फर्स्ट ने करवाया था। और मान सिंह फर्स्ट यह मूर्ति बंगाल के, पूरी बंगाल के राजा केदार को पराजित करके लाए थे। और इन्होंने इस यहाँ पर इसको स्थापित किया। और इसे क्या कहा जाता है? शिला देवी का मंदिर। मान सिंह ये मूर्ति कहां से लेकर के आए थे? मान सिंह ये शिला देवी की मूर्ति पूरी बंगाल के राजा केदार को पराजित करके लाए थे। इसको पूरी बंगाल के राजा केदार को पराजित करके लाए थे मान सिंह। मान सिंह यह मूर्ति किसकी मूर्ति? शिला देवी की। यह मूर्ति पूर्वी बंगाल के शासक कौन थे? केदार। पूर्वी बंगाल के राजा या शासक राजा केदार को पराजित करके लाए थे। इसको केदार को जो है क्या करके लाए थे? पराजित करके लाए थे। और इस दुर्ग में और कौन कौन सा मंदिर जो बने हुए हैं? तो इसमें बना हुआ है सुहाग मंदिर। कौन कौन सा? सुहाग मंदिर, नरसिंह मंदिर
और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, सुख मंदिर आदि और जस मंदिर इसमें क्या है बने हुए हैं क्या इस दुर्ग में। और क्या सुहाग मंदिर, क्या कौन कौन से सुहाग मंदिर, सुहाग मंदिर, और इसको कहा जाता है सौभाग्य मंदिर। इसको क्या कहा जाता है सौभाग्य मंदिर, सौभाग्य मंदिर भी इसको कहा जाता है सौभाग्य मंदिर। और नरसिंह मंदिर, नरसिंह मंदिर, और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर, अंबिकेश्वर महादेव का मंदिर भी इसमें बने हुए हैं, महादेव मंदिर। और जस मंदिर या यश मंदिर, कौन सा जस यश मंदिर या इसको क्या कहते हैं जश मंदिर, ये भी किसमें बना हुआ है आमेर दुर्ग में। और सुख मंदिर, कौन सा सुख मंदिर। इस तरह अपन ने इसके दुर्ग में जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध मंदिर बने हुए हैं उनके बारे में जो है क्या देखा। और फिर आगे अपन देखें इस दुर्ग के महल, क्या महलों के बारे में देखेंगे इस दुर्ग में कौन कौन से महल बने हुए हैं और इस दुर्ग में और क्या क्या जो है बने हुए हैं। और महल, क्या महल, महल कौन कौन से या दर्शनीय स्थल आदि कौन कौन से बने हुए हैं। तो यहाँ पर बना हुआ है दीवाने खास, दीवाने आम। और यहाँ के महलों के बारे में विशेष पेपर ने कहा क्या यहाँ के जो महल बने हुए हैं वो कलात्मक महल और कलात्मक पिचकारी के कारण यहाँ के महलों के बारे में जो कौन विशेष पेपर ने कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अलब्रमा के बारे में जो कुछ सुना उससे भी बढ़कर यहाँ के क्या है महल है। किसने कहा, ये कहा विशेष पेपर ने। किसने, विशेष पेपर ने। विशेष पेपर ने इस दुर्ग के महलों के बारे में क्या कहा कि मैंने जो क्रेमलिन में जो कुछ देखा। कौन, विशेष पेपर, विशेष पेपर। और इन्होंने क्या आमेर के महलों के बारे में, आमेर के महलों के बारे में और पीछे अपन ने देखा कि अब फर्ग्यूसन ने किस गणेश पॉल के बारे में क्या कहा था। गणेश पॉल के बारे में कहा था कि ये विश्व का सर्वश्रेष्ठ क्या है प्रवेश द्वार है। आमेर के महलों के बारे में कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा है और अलब्रमा के बारे में जो कुछ सुना है अलब्रमा के बारे में जो कुछ सुना है, जो कुछ सुना है उससे भी बढ़कर ये महल है। क्या, उससे भी बढ़कर यह क्या है, उससे भी बढ़कर यह महल है। और ये किस महलों के बारे में कहा, आमेर के महलों के बारे में कहा महल है। क्या कहा कि मैंने क्रेमलिन में जो कुछ देखा और अलब्रमा के बारे में जो कुछ भी सुना उससे भी बढ़कर क्या है, ये आमेर के महल है। और आमेर के महलों के बारे में ये किसने कहा, विशेष पेपर ने कहा। और इसमें जो प्रसिद्ध महल है वो कौन कौन से, दीवाने आम, जहाँ पर क्या है ब्रजेंद्र सिंह ने इसका निर्माण करवाया और जहाँ पर आम दरबार लगा करता था। किस, तो कौन सा, दीवान ए आम, दीवान ए आम।
आम से आम दरबार, इसे भी याद रख सकते हैं। दीवाने आम, इसकी क्या विशेषता है? मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका क्या करवाया? निर्माण जो है करवाया। निर्माण किसने करवाया? मिर्जा राजा जय सिंह ने। निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका क्या करवाया? निर्माण जो है करवाया। किसने? मिर्जा राजा जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह ने इसका निर्माण करवाया। और यहाँ पर क्या है? आम दरबार लगता था। क्या? आम दरबार। कहां पर? दीवाने आम में आम दरबार, आम दरबार लगता था। कहां पर? यहाँ पर दीवाने आम में लगता था। और क्या है इसमें? एक और दीवान ए खास। क्या? दीवान ए खास भी इसमें बना हुआ है। दीवान ए खास, ये क्या है? बहुत खास। दीवान ए खास और दीवान ए आम। दीवान ए खास, बहुत ए खास। क्या है? बहुत खास। निर्माण, इसका निर्माण भी किसने? निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने। मिर्जा राजा जय सिंह ने। और इसको क्या कहते हैं? इस दीवाने खास को कहते हैं जय मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जय मंदिर भी कहते हैं। किसको? इसको दीवाने खास को जय मंदिर, जय मंदिर भी कहते हैं। और इसको क्या, इसमें जो है इसमें कलात्मक शीशे की पिचकारी की गई है। क्या? इसमें दीवाने खास में क्या शीशे की कलात्मक पिचकारी की गई, इसलिए क्या कहलाता है? शीश महल भी कहलाता है। शीशे की क्या? शीशे की कलात्मक पिचकारी, क्या शीशे की कलात्मक पिचकारी की गई है। तो इसलिए क्या शीश महल, शीश महल, शीश महल कहलाता है। और ये दुर्ग का क्या है? सर्वाधिक दर्शनीय स्थल भी है। कौन? ये दीवाने खास दुर्ग का सर्वाधिक, आमेर का जो है, आमेर दुर्ग का सर्वाधिक क्या है? दर्शनीय स्थल। क्या? आमेर का सर्वाधिक दर्शनीय स्थल। क्या है? आमेर का सर्वाधिक दर्शनीय स्थल भी जो ये है। कौन सा? दीवाने खास। और फिर आगे पर देखें और इसमें क्या क्या है। और इसमें है कदमी महल। क्या? और क्या देखें? और आगे देखें कि इसमें और क्या क्या जो है बने हुए हैं और क्या दर्शनीय स्थल हैं। और फिर है कदमी महल। कौन सा? कदमी महल। और इस कदमी महल में जो आमेर के शासकों का क्या होता था? राज तिलक। क्या होता था? आमेर के शासकों का राज तिलक होता था। किसमें? कदमी महल में। और इस कदमी महल का जो निर्माण है वो करवाया राजदेव ने। किन? राजदेव कछुआ ने। और यहाँ का ये क्या है? सबसे प्राचीन महल है। कौन सा? कदमी महल, यहाँ का सबसे प्राचीन महल। और निर्माण, निर्माण राजदेव ने। निर्माण किसने? राजदेव ने। और वो कब करवाया? करवाया 1237 में। कब? 1237 में जो इसका क्या है? निर्माण करवाया। और क्या विशेषता है इसकी? यहाँ का सबसे प्राचीन महल, यहाँ का सबसे प्राचीन महल वो कौन सा है? वो है कदमी महल।
और इसी महल में स्थित एक छतरी, यहाँ क्या बनी हुई, एक छतरी, इसी महल में एक छतरी बनी हुई है, उसमें आमेर के शासकों का क्या होता था, राज तिलक होता था, राज तिलक होता था। इसी में स्थित छतरी में आमेर के शासकों का, किनका, आमेर के शासकों का राज तिलक होता था, शासकों का राज तिलक, क्या राज तिलक होता था, कहाँ होता था, कदमी महलों में होता था। और इसमें और क्या क्या बना हुआ है, और इसमें बना हुआ है सुख निवास व मानसिंह महल, क्या एक और एक क्या है, मानसिंह महल और सुख निवास। मानसिंह महल और इसमें बना हुआ है सुख निवास, क्या, सुख निवास, सुख निवास। और बालाबाई की साल, क्या, बालाबाई की साल, और क्या बना हुआ है, बालाबाई की साल, बालाबाई की साल। और इसमें बना हुआ है क्या, मावटा जलाशय, मावटा जलाशय और जलेब चौक, और क्या, मावटा जलाशय, जलेब चौक और आराम बाग, क्या, जलेब चौक और आराम बाग। कौन सा बाग, आराम बाग, क्या इसमें बने हुए और किसमें, यह आमेर दुर्ग में। और इस तरह दोस्तों अपन ने आमेर दुर्ग से संबंधित संपूर्ण जानकारी को इस क्लास में देखा व जाना, आमेर दुर्ग के बारे में। और ये कहाँ पर है, जयपुर में, और जयपुर के अपन ने 2 किले पढ़ लिए, जयगढ़ और आमेर। और इस तरह दोस्तों आपको सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपने जयपुर के 2 किले हो गए, जयगढ़, और एक कौन सा, एक हो गया अपना आमेर। और अब अगली क्लास, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में, कौन सा, नाहरगढ़ दुर्ग के बारे में, और वो कहाँ पर है, वो भी जयपुर में ही है। क्लास आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। और वीडियो को, इस सेशन को लाइक एंड शेयर सभी साथियों तक जरूर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और क्लास की सूचना जो आप तक मिल सके। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट सेशन में या नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।